नमस्कार छात्रों, मैं हूं आपकी अध्यापिका प्रतिभा त्रिपाठी। इसके पहले वीडियो में हमने रामचरितमानस के कुछ अंश पढ़े थे, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था सीता स्वयंवर की समय की बात को, जब रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया था, शिव धनुष तोड़ दिया था और परशुराम बहुत क्रोधित अवस्था में वहाँ आ गए थे और क्रोधित अवस्था में आकर वहाँ पर अनगरल बातें कहने लगे थे, चिल्लाने लगे तेज तेज से और पूछने लगे कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा है। राम ने बड़े विनय पूर्वक कहा कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई दास होगा। फिर दोनों लोगों के बीच बातचीत हुई। लक्ष्मण मुनि परशुराम के क्रोध और आवेश को देखकर मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले हे प्रभु, हे मुनीश्वर, हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी थी, पर ऐसी क्या बात थी, ऐसे इस धनुष में आपकी क्या ममता थी जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। फिर मुनि परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं और बताते हैं लक्ष्मण को कि शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है, हे राजा के पुत्र, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है कि ये धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं है, ये धनुष शिव धनुष है। यहाँ तक का प्रसंग हमने पढ़ा। आज हम इसके आगे का प्रसंग पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए और पढ़िए और समझिए, और अगर कोई आपको दिक्कत महसूस होती है या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके बाद भी हम और ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाएंगे जिसके अंतर्गत पाठ से संबंधित बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे और कैसे आपको परीक्षा कॉपी में लिखना है, किस तरीके से आपको अपना पूरा उसका स्ट्रक्चर, पूरा खांचा तैयार करना है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगली पंक्ति की ओर, अगली चौपाई की ओर। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण ने क्या कहा? लक्ष्मण ने कहा, लखन कहा, लक्ष्मण ने कहा, लखन ने कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने हंस करके क्या कहा? कहा हमारी जान से तो, हमारी जान से तो, हमरे जाना, हमारी जान से तो, हमारी समझ से तो, हमने तो ऐसा जाना था। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने हंस करके कहा, हे मुनीश्वर, हमारी जान में तो, हमारी समझ से तो, सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारी समझ से तो सारे धनुष एक समान हैं। सुनहु देव, हे मुनीश्वर, हे परशुराम, हे मुनि, आप सुनिए। सुनहु देव सब, सारे, धनुष, धनुष समाना, एक समान है। हे मुनीश्वर, आप सुनिए, हमारी समझ से तो सारे धनुष एक समान है। काछति लाभ जून धनु तोरे। फिर क्या? काछति क्या हानि है, लाभ क्या लाभ है धनुष के टूट जाने से। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण? लक्ष्मण जब मुनि परशुराम क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर चिल्लाने लगे, बताने लगे, तब लक्ष्मण ने मुस्कुराकर पूछा कि हे नाथ, हमारी जान से तो सारे धनुष एक समान है, फिर ऐसे धनुष में आपकी क्या ममता है, और ऐसे धनुष के टूटने और ना टूटने से आपको क्या लाभ और क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे। राम ने तो इसे नए के उद्देश्य से देखा था। देखा राम नयन के भोरे। राम ने क्या किया था? राम ने तो इसे नए के उद्देश्य से देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, बिन मुनि काज करिय कत रोषु। क्या कहा? कहा कि
राम ने तो इसे नए के उद्देश्य से देखा था, लेकिन छुअत टूट जैसे ही राम ने इसको स्पर्श किया वैसे ही टूट गया। बता दिया कि राम ने ही शिव धनुष तोड़ा। क्या कहा? छुअत टूट रघुपति न दोषु। राम के स्पर्श मात्र से, राम के छूने से ये टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। फिर आप अकारण क्रोध क्यों कर रहे हैं? मुनि बिनु काज करियकत रोसु। रोसु मतलब क्रोध करना, गुस्सा करना। तो आप निरर्थक क्यों क्रोध कर रहे हैं? बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने हूँ सुभाव न मोरा। क्या बोले? परशुराम बोले, लक्ष्मण की बातें सुने, और लक्ष्मण की बातें सुनने के बाद परशुराम बोले। परशुराम क्या बोले? रे, पहले तो बोले चितय परसु की ओरा, क्रोधित हो गए, कपकपाने लगे और अपने फरसे की तरफ देख करके बोले, डरा रहे हैं। अपने फरसे की तरफ देख करके क्या बोले? रेसठ, अरे मूर्ख बालक, शायद तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना। रेसठ सुने हूँ स्वभाव न मोरा, शायद तुमने मेरे स्वभाव के बारे में जाना नहीं है। मैं तो बालक बोली बधाओ नहीं तो ही। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। मुनि परशुराम लक्ष्मण की बातें सुनकर क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर क्या कहने लगे? कहने लगे कि हे बालक, हे मूर्ख बालक, शायद तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते, शायद तुम मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो। मैं तो तुम्हें सिर्फ बालक समझकर छोड़ रहा हूँ और तुम मुझे सिर्फ साधारण मुनि ही समझ रहे हो। शायद तुम मेरे पराक्रम और बल के बारे में नहीं जानते हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की मही पे कुमारा। क्या बोले मुनि परशुराम? मुनि परशुराम बोले कि शायद तुम मेरे स्वभाव से भली भांति परिचित नहीं हो, शायद तुमने मुझे सिर्फ साधारण मुनि समझ रखा है, शायद तुम मेरे पराक्रम और बल के बारे में नहीं जानते हो। देखो, मैंने ना जाने कितने क्षत्रियों को मार करके और उन क्षत्रियों की भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बहुत क्रोधित हूँ और ये सारा संसार जानता है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। मेरे अंदर तेज है, मेरे अंदर ओज है, मेरे अंदर पराक्रम है। ये विश्व जानता है, ये संसार जानता है। मैंने न जाने कितने क्षत्रियों को मारकर उन क्षत्रियों की भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी है। इस फरसे को ध्यान से देखो, सहस बाहु भुज छेद निहारा। इस फरसे को ध्यान से देखो, इसी फरसे से मैंने सहस्त्र बाहु का नाश किया। इसी फरसे से सहस बाहु भुज, भुजाओं को काटा है मैंने। इसी फरसे से सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा है। देखो इस फरसे को, ध्यान से देखो। हे बालक, मात पिता ही जनि सोच बस, करसी महेश किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। फिर परशुराम और क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के क्या कहने लगे
कि हे बालक, मैं तो तुम्हारे मात पिता ही जनी सोच वश, मैं तो तुम्हारे माता पिता की सोच कर रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो शोक मग्न ना हो जाए, वो शोक में ना डूब जाए, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। मात पिता ही जनी सोच बस, मैं तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच रहा हूँ। हे राजा के पुत्र, मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा हूँ, अन्यथा मेरे फरसे में तो इतना बल है कि गर्भ में पल रहा शिशु भी फरसे को देख करके नष्ट हो जाता है। समझ में आया? गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, मेरे फरसे में इतना बल है, मेरे फरसे को देख करके गर्भ में पल रहा शिशु भी नष्ट हो जाता है। समझ में आया? आगे बढ़े। बिहस लखन बोले मृदवानी, अहो मुनि सुमहामठ मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावनि फूकी पहारू। मुनि परशुराम के क्रोधित होने के बाद लक्ष्मण ने फिर मुस्कुरा करके कहा, क्या कहा? बिहसी लखन बोले मृदुवाणी, मधुर स्वर में कहा। बिहसी मतलब हंस करके, लखन मतलब लक्ष्मण, बोले मतलब बोले। लक्ष्मण हंस करके कैसे बोले? मृदुवाणी, मधुर वाणी में बोले, मधुर कोमल शब्दों में बोले। अहो मुनि सुमहामठ मानी, आपके स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता? आप तो महान योद्धा है, आप तो पराक्रमी हैं, आप तो विश्व विख्यात है, आपको तो सब कोई जानता है, आपके बारे में तो विश्व विदित है, पूरा संसार जानता है कि आप मुनि परशुराम हैं, बड़े पराक्रमी हैं, बड़े वीर हैं। फिर आप पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, मुस्कुराए और बोले, फिर आप पुनि पुनि बार बार मुझे, मोहि मुझे, दिखाओ दिखाते हैं, कुठारा अपना फरसा, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, पर आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाते हैं, क्यों? क्या करना चाहते हैं आप? आपके बल पराक्रम के बारे में हम भली भांति जानते हैं, फिर आप मुझे ये बार बार फरसा क्यों दिखा रहे हैं? क्या चाहते हैं? चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, क्या चाहते हैं आप? क्या फूंक करके पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठारु सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आप क्या चाहते हैं? फूंक करके पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, कुम्हड़े की बतिया, बतिया शब्द जानते हैं? बतिया क्या होता है? बतिया यानी छोटा फल, नया फल। जैसे ही फल उत्पन्न होने लगता है छोटा, पहले घरों में कहा जाता था, अगर आपके यहाँ कभी ऐसा आपने देखा हो, कहीं आपके यहाँ कुछ फल लगे हों, तो कहते थे कि उन फल को उंगली मत दिखाओ, अन्यथा वो नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर लक्ष्मण ने क्या कहा है? कुम्हड़े की बतिया, बतिया यानी छोटा फल, यानी दुर्बल फल, जो हवा के वेग से गिर जाता है, जो उंगली दिखाने से झड़ जाता है। तो ऐसे फल की बात कही है यहाँ पर लक्ष्मण ने कि क्या आपने मुझे वो समझ रखा है? यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। क्या बोले मुनि परशुराम से? मुनि परशुराम से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो फूंक करके पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं, परंतु यहाँ पर कुम्हड़े की बतिया के समान दुर्बल और कमजोर कोई नहीं है। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहाँ कुम्हड़े की बतिया के समान दुर्बल और कमजोर
कोई नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाई। पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था ना, उंगली, कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगुष्ठ। तो ये तर्जनी है। तर्जनी जिसको देख करके मैं डर नहीं जाऊंगा, मैं मर नहीं जाऊंगा। मैं ऐसा कमजोर और दुर्बल व्यक्ति नहीं हूँ। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाई। ऐसा दुर्बल नहीं हूँ जो आपकी उंगली दिखाने से मैं मर जाऊंगा। देख ही कुठारु सरासर बाना। मैंने तो आपके हाथ में फरसे देखे थे, जनेऊ देखी थी। तो मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा कि आप तो ब्राह्मण देवता हैं। भृग सुत समुझी जनेऊ बिलोकी। मैंने तो देखा कि आपने जनेऊ पहन रखी है। मैंने देखा कि आपने अपने हाथ में अस्त्र और शस्त्र लिए हैं। मैं तो आपका सम्मान करना चाहता हूँ, मैं तो आपका अभिमान करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपके सम्मान में मैंने कुछ कहा हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पाप अप कीरति हारे, मारत हूँ परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धनहु धनु बाण कुठारा। हमने आपके अस्त्र शस्त्र और जनेऊ को देख करके आपको ब्राह्मण समझा था। और हमारे कुल की क्या मर्यादा है? हमारे कुल की ये मर्यादा है कि हम ब्राह्मणों का संहार नहीं करते, हम गायों की पूजा करते हैं, हम ईश्वर की आराधना करते हैं, हम नारी का संहार नहीं कर सकते। हमने ये प्रण कर रखा है और इसी से हम बंधे हुए हैं। इसलिए हम आपको नहीं मार रहे हैं, इसलिए हम आप पर संहार नहीं कर रहे हैं। और यदि आप मुझे मारते भी हैं तो हम आपके पैर ही पड़ेंगे। पर कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, पर आपके इस तरह के कड़वे वचन को सुन करके ऐसा लगता है कि ये जो आपने अस्त्र और शस्त्र रखे हुए हैं, ये रखना आपके लिए व्यर्थ है। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर। आगे जब मुनि परशुराम के बारे में लक्ष्मण ने ऐसी बातें कही और फिर कहने के बाद बोले, हे नाथ, अगर मैंने आपके लिए आपके संदर्भ में कोई अपशब्द कहे हों तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। ऐसी बातें सुन करके मुनि परशुराम और क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के गंभीर अवस्था में बोले। क्या बोले? कौशिक सुनहु मंदेहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंकु। क्या बोले? बोले कौशिक। कौशिक किसके लिए कहा गया है? कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र के लिए कहा गया है। क्या कहा? कहा कि हे विश्वामित्र सुनो सुनो, ये बालक जो है किसके लिए कहा है? लक्ष्मण के लिए कहा। क्या कहा है? कौशिक सुनहु मंदेहु बालक। ये जो बालक है ये मंद बुद्धि का है, इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। ये कैसा है? कुटिल है, काल के वश में है और अपने कुल का नाश करने वाला है। ये कैसा लड़का है? ये लड़का जो आपके साथ है ये मंद बुद्धि का है, ये काल के वश में आ चुका है और ये अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश, भानु मतलब सूर्य। भानुवंश सूर्यवंशी कुल का। राकेश, राकेश मतलब चंद्रमा। राकेश कलंको, कह रहे हैं
क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुनि परशुराम कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक जो है, ये बालक कैसा है? ये बालक मंद बुद्धि का है और ये बालक काल के वश में है और अपने कुल का नाश करने वाला है। ये उस सूर्यवंशी कुल का क्या है? चंद्रमा है, कलंक है। चंद्रमा के समान ये कलंकित है। निपट निरंकुश, ये गंवार है, अबुध असंकु और दुस्साहसी है, कुछ भी बोल देने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? काल कवलु हुई है छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जो चाहु बारा, कही परताप बल रोष हमारा। हे विश्वामित्र, अब ये काल का ग्रास बन जाएगा। काल कवल कलेवा से संबंधित है, ग्रास मतलब कौर से संबंधित है। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, ये जो आपके साथ ये जो बालक है, ये अब काल के वश में आने वाला है। अगर आप इसको रोकना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, फिर आप मुझे दोष मत दीजिएगा, मैंने आपको बताया नहीं है। अब ये तुरंत मृत्यु के आगोश में जाने वाला है, ये काल का कलेवा बनने वाला है। फिर उसके बाद आप मुझे मत दोष दीजिएगा कि मैंने आपको ऐसा नहीं बताया। अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, तो आप इसे मेरे बल, क्रोध और पराक्रम के बारे में बता करके ऐसा करने से मना कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। क्या बोले? लक्ष्मण बोले, जब मुनि परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि लक्ष्मण को ऐसा बता दे, तो लक्ष्मण क्या बोले? लक्ष्मण बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके बारे में किसको नहीं पता? आपके बारे में तो सब जानते हैं, फिर आप अपने ही मुंह से बार बार अपनी बड़ाई क्यों कर रहे हैं? बार अनेक तरीके से आप अपनी बड़ाई क्यों कर रहे हैं? आप तो अपने ही मुंह से अपना बखान कर रहे हैं। आपके बारे में तो सब विश्व विदित है, आपके बारे में सारा संसार जाता है। आप हमारे गुरुवर को क्यों बता रहे हैं? आप तो अपने ही मुंह से बार बार अपनी ही बड़ाई किए चले जा रहे हैं, अनेक तरीकों से। नहीं संतोष तपुनि कुछ कहू। अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको संतोष नहीं मिल रहा है अपनी बड़ाई करने से, अपने पराक्रम और बल के बारे में बताने से, तो फिर से कुछ कह दीजिए, नहीं संतोष। यदि संतोष नहीं हुआ है तो आप फिर से कुछ कह डालिए, नहीं संतोष तपुनि कुछ कछु कहू, जनि ऋषि रोकी दुसह दुख सहहो। निरर्थक अपने क्रोध को रोक करके अकारण दुख को मत सहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ कहना बाकी है, तो उसको कह डालिए। वीरवती तुम धीर अछोभा। आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले हैं, आप तो क्षोभ से रहित हैं। आपको इस तरीके का गारी देत न पावत शोभा। आपको इस तरीके का गाली देना शोभा नहीं देता है।